आज देश में सत्ता प्राप्ति के लिए हलचल पैदा हो गया है। अब सत्ताधारी और विपक्ष में तरह तरह की मुद्दा तराशने का कोशिश किया जा रहा है। एक तरफ धर्म का मुद्दा, राम का मुद्दा, राम जन्मभूमि का मुद्दा और हिंदू मुसलमान का मुद्दा। अब विपक्ष भी अब एक नया मुद्दा लेकर के गोलबंद होने लगा है। वह जाति का कार्ड खेलने का कोशिश कर रहा है। विपक्ष भी आज अपने मुद्दा से हट गया है। वह विकास का मुद्दा और जो सत्ताधारी पार्टियों में जो कमी है उसका मुद्दा से आज विपक्ष भी अलग हो गया है। हो न हो आगे यह सब मुद्दा उनके पास होगा, लेकिन वर्तमान समय में अब दो ही मुद्दा सामने आ गया है। एक धर्म का मुद्दा एक तरफ और एक तरफ जाति का मुद्दा दूसरी तरफ। अब धर्म और जाति का मुद्दा आने के बाद दोनों दल की तरफ, सत्ता पार्टी के तरफ और विपक्ष के तरफ सही स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। अब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी शांत बैठा हुआ है और विपक्ष हमला कर रहा है। रामचरित्र मानस के कुछ चौपाइयों को लेकर के विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग कह रहे हैं, हमारा निजी विचार है कि रामचरितमानस से यह चौपाई हटा देना चाहिए जो दलित आदिवासी को अपमानित करता हो। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष के दल को भी यह रास आने लगा है कि आने वाला चुनाव में हिंदू मुस्लिम होने वाला है, धर्म की कार्ड आने वाली है, तो क्यों न जाति धर्म की कार्ड, जाति का कार्ड खेला जाए। और जगदेव बाबू के नारा को सहारा लेकर के 90-10 की लड़ाई देश में फैलने जा रही है। जब 90-10 की लड़ाई देश में फैलेगी तो बीजेपी के लिए खतरा होना स्वाभाविक है। और इसी बीच संघ चालक भागवत जी का बयान आया कि ये रामायण मनुस्मृति यह ब्राह्मण का बनाया हुआ है, भगवान ने नहीं बनाया है। इसे विपक्ष के पास हमला करने की एक मुद्दा मिल गई। लेकिन कहीं न कहीं
भागवत का बयान बीजेपी को बचाने का शस्त्र के रूप में काम करता हो, क्योंकि बीजेपी को बचाने का प्रयास किया गया है। लेकिन विपक्ष तो हमला कर रहा है कि जब मोहन भागवत ने ये कहा कि भगवान को बनाया हुआ रामचरितमानस भगवान को लिखा हुआ बनाया हुआ नहीं है, यह ब्राह्मणों ने बनाया है, तो क्यों नहीं जो अपमानित करने वाली शब्द है उसको हटा दिया जाए रामायण से। अब धीरे धीरे यह मुद्दा देश में फैलने लगा है और आंदोलन भी शुरू हो गया है। इससे किसका घाटा और किसका नुकसान होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि यह मुद्दा हिंदू में ही हिंदू को बांटने का कोशिश करेगा और हिंदू इस मुद्दा से बांटता दिख रहा है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी 80-20 की आवाजें देकर के सत्ता में आई है कि 80% हिंदू हैं और इसी नाम पर देश में गोलबंदी करने का प्रयास किया है और इसी 80 में अगर सेंध लगने का विपक्ष प्रयास करेगा तो कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी के लिए खतरा की घंटी जरूर है। अब मोहन भागवत के बयान भी बीजेपी को राहत नहीं दे रही है, क्योंकि उनका बयान जो 10% अर्थात पंडितों के ऊपर आया कि यह पंडितों ने बनाया है। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने एक वर्ग विशेष को नहीं कहा, मैंने पंडित का नाम लिया है, पंडित कोई भी हो सकता है। लेकिन इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज तो ब्राह्मण को ही एक पंडित मान लिया है, इसलिए अब बात को घुमाने फिराने से काम चलने वाला नहीं है और यह मुद्दा आगे बढ़ेगी। बिहार से एक दूसरा भी मुद्दा सामने आया, जाति जनगणना का, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश प्रसाद भी जाति जनगणना की बात कह करके हवा पैदा कर दिया। यह जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष के लिए संजीवनी का काम करने वाला है। इस मुद्दा से सत्ताधारी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, वही विपक्ष कोशिश कर रहा है। आज अडानी और मोदी जी का गठबंधन के संबंध में भी विपक्ष
लोकसभा राज्यसभा में हमला कर रहा है और ये भी मुद्दा आगे आने वाला नौ राज्य के चुनाव में हावी होने वाला है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी में चिंता होने लगी है और जनता के बीच में कितना यह मुद्दा कारगर सिद्ध होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तत्काल विपक्ष के पास यही सब मुद्दा लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन होने की उम्मीद लग रही है। जनता में विपक्ष यह मुद्दा लेकर के जाएगी ऐसा आशा किया जा सकता है और सत्ताधारी पार्टी विकास की मुद्दा, राम जन्मभूमि की मुद्दा, हिंदू का मुद्दा ये लेकर के सामने होगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। और आगे देखते रहिए कि आगे क्या क्या होने वाला है। लेकिन 2024 को चुनाव बहुत रोचक होने वाला है आपके सामने और हमारे सामने। देखते रहिए क्या होता है। धन्यवाद।